जितनी बातें मैं समझ पाया संगीत रागी जी की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत, जिन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है, वो एक मंझे मझाए नेता हैं और बीते 15 दिन में दोनों बगावत के जो काम हुए हैं, जिसको कहा जा रहा है, वो उन्होंने अपनी सियासत के नफे नुकसान को देखते हुए किया, भले उसकी कीमत राहुल गांधी के बनाए हुए एक परसेप्शन नैरेटिव को नुकसान पहुंचाकर, डेंट पहुंचाकर ही सही। शुभंकर जी, देखिए हमें समझना होगा। देखिए इन्वेस्टर मीट होता है, तमाम राज्यों में होता है, उसकी तैयारी बड़ी दूर मतलब बहुत समय से चलती रहती, 6 महीने 8 महीने, कुछ जगह 1 साल, और सारे का सारा किसको बुलाया जा रहा है, क्या बुलाया जा रहा है, उसमें बड़ा तामझाम होता है। तो ये सोचना कि सिर्फ 15 दिन में और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए गौतम अडानी को बुलाया होगा, और बहुत गौतम अडानी के बहुत सारे वहां पर राजस्थान में आज नहीं पिछले 3-4 साल से काम चल रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार है। और मुझे पता है उसमें अंदरूनी तौर पर कई बार समस्याएं भी हुई है, और उसमें अहमद पटेल भी उसमें बीच में रोल करते थे। देखिए राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका औद्योगिक घरानों का एक संबंध होते हैं, एक शिष्टाचार का होता है, एक डिपेंडेंसी मॉडल होता है, फंडिंग का होता है, तमाम चीजें होती है। आप महात्मा गांधी तक तो जो है, महात्मा गांधी की हत्या जो घर में हुई, वो घर भी एक बिजनेस हाउस का था। महात्मा गांधी बहुत से बिजनेस हाउसेस के बहुत करीब थे, लेकिन कोई गांधी जी को ये उंगली उठा के नहीं कह सकता कि गांधी जी किसी को कोई उनका वो कर रहा था, या किसी तरीके का नेगेटिव बात उनके बारे में कहे। और इसकी पूरी इतिहास है, तमाम राजनीतिक नेताओं का मैं जिक्र कर सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत से औद्योगिक घरानों से बहुत अच्छे संबंध थे। खुद संगीत रागी साहब ने जो बताया कि वो पहले राशिद जी, गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता था, जी जी, जो नरेंद्र मोदी पर आज आरोप लगाया जा रहा है। जी जी। तो ये देखिए संगीत रागी साहब ने खुद कहा कि वो 90s में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, तो संघ की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मजदूर संघ और बहुत लोगों ने उसका, स्वदेशी जागरण मंच वगैरह ने विरोध किया था। इन्हीं कॉर्पोरेट्स का नाम मैं नहीं लेना उचित समझता। और उसके बाद जब वो सरकार में आए अटल जी, तो वही लोग जो थे, और अरुण शौरी की किताब आप पढ़े, अरुण शौरी ने तो कहा है कि मैं जिनको मैं एंटी नेशनल समझता था, उन्होंने राष्ट्रहित में किया, देश के कानून तोड़े तो राष्ट्रहित में किए। बहुत सारी चौंका देने वाली बातें अरुण शौरी साहब की किताब में है, जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे। तो मेरा देखिए सिर्फ एक पॉइंट मैं आपसे सीधे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये जरूर इस समय कांग्रेस अजीब और गरीब स्थिति में आपको लग रही है, लेकिन राजनीतिक तौर से उसमें कोई घालमेल नहीं है। नहीं, रशीद किदवई साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर रागी जी ने भी कहा कि हमने विरोध किया, आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि बीते 3-4 सालों में ये दो नाम तकरीबन हर रैली में लिए गए। हर बार जब मीडिया चैनलों बाइट चलती थी तो ये दो नाम हर बयान में होते थे। तो जब आप इतना बड़ा नैरेटिव सेट करते हो और उसके बाद ये खबर आती है, एक ई रिक्शा में बैठ कर आते हैं, वैभव गहलोत कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, उधर भाई कहकर संबोधित किया जाता है, तो उस नैरेटिव जो बीते 3-4 साल से लगातार आप बना रहे थे, आपको नहीं लगता कि जब 2023 में चुनाव है, अशोक गहलोत जी सीएम रह गए तो उनके लिए शायद लाभ हो जाए, लेकिन लॉन्ग पिक्चर में ये एक थोड़ी समस्या खड़ी करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? जी देखिए, आप अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसी बात का फिर वही एक बात कहूंगा कि क्योंकि हमारे राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे उसे, उन्हें पता होता है कि देश में राजनीति जब भी कभी अगर राहुल गांधी किसी पद पे पहुंचेंगे तो एक राजनीतिक फिजा वहां बनेगी। और वो कोई, आप जरूर शुभांकर जी हो सकता है इस चीज को उनको याद दिलाएं कि आपने ये क्या बोला था, लेकिन कोई जनता भूल जाती। इसीलिए मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि भाजपा ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का इतना विरोध किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, और उसके बाद जब आया तो वही इकोनॉमिक रिफॉर्म में उससे 2 कदम आगे बढ़ गए। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मतलब बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, अरुण जेटली, तमाम लोगों ने। सही बात है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी बात ठीक है, और ये बात हमने देखी भी है कि विपक्ष में सुर अलग होते हैं, सत्ता पक्ष में अलग होते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से होते हैं। लेकिन अभय दुबे जी, एक सवाल आपसे है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा, क्या अभी भी भविष्य में जब बयान दिए जाएंगे तो वही तीव्रता अडानी को लेकर आएगी, या अब क्योंकि बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 करोड़ का, तो थोड़ा सा लचीलापन जो है वो देखने को मिल सकता है, जैसे आज राहुल जी ने कई बार उन्हें जी जी कहकर संबोधित किया? शुभांकर जी, राहुल गांधी जी को जो भी लोग जानते हैं निकट से, वो जानते हैं कि उनका स्वभाव सिद्धांतों के आधार पर है और वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। राशिद भाई की बात को मैं तस्दीक करते हुए कहता हूं, कई महीने पहले ये इन्वेस्टर राजस्थान वेबसाइट बना ली गई थी, 7-8 अक्टूबर उसमें डेट लिखी हुई है। ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। जहां तक बात हमारी सरकार के समय रही, तो एक बहुत चर्चित किस्सा, अडानी जी जब तो बहुत छोटा स्वरूप हुआ करता था, लेकिन हमने एक ग्रीन
वो भी लगाया था उन पर। उन्होंने मुंद्रा के पोर्ट पर जो मैनग्रूव्स थे उसमें एनवायरमेंटल वायलेशन का एक केस 200 करोड़ रुपए का चला था, जिसमें मुझको ख्याल है सुनीता नारायण जी को हमने जांच के लिए भी दिया था। मोदी जी की सरकार आते ही वो उसको वेव कर दिया, उनको जो हमने दंड लगाया था। तो ऐसे सारे विषयों के खिलाफ राहुल गांधी जी मुखरता से बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि इस सरकार की नीतियों की वजह से, जैसे आप कृषि के 3 काले कानून का हमने जिक्र किया था, तो उसमें स्पेशल कमोडिटी एक्ट में क्या प्रावधान कर दिया था? ये प्रावधान कर दिया था कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको असीमित मात्रा में भंडारण की अनुमति। वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो समूह हैं उनमें से कौन है? तो हमने कहा था उसमें से साहब जो अडानी साहब का फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उसके लिए तो आपने छूट दे दी, तो वो असीमित मात्रा में। और ये हमने नहीं आरोप लगाया था, ये लागत और मूल्य आयोग ने लगाया था कि ऐसे समय फसलों को उतार रहे बड़े व्यापारी लोग अपने यहां गोदामों में जमा करके, जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं, तब हमने आरोप लगाया था। तो जब भी ऐसे हित साधेगी सरकार किसी बड़े धन्ना सेठों के, तो मुखरता से राहुल गांधी जी उसका विरोध करेंगे। और जहां पर भी सकारात्मक देश की प्रगति के लिए निवेश होगा, मैंने कहा कि हम जब सरकार में थे हमारे यहां भी था, लेकिन आपने वो शो नहीं रखा। आज चूंकि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में ये तो आपके अपने मुख्यमंत्री ने खबरें दी ना सर, चाहे बगावत की बात आई हो, ये खबरें आई हो।